मैं ये इंसान क्योंकि मैं नेता में जीवन में नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मैं दिल से सोचता हूँ। मंच पर जितने लोग गरवानी बैठे हैं सब लोग मेरे लिए, आज सब आदमी दिन रात एक करके मेरे लिए मेहनत। कभी कहिला तकरार छिड़ल बात तकरार छिड़ल बात भरपूर जवानी में महफिल का मजा हम मर्जी महादेव। रवि किशन भैया ने हमारे बारे में बोला है, वो बड़े भाई हैं। मैं रवि भैया से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी में आप हैं, एक बार उस पार्टी के जो सिख बड़े नेता है जिनका नाम मानिए हमारे पितातुल मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, उनसे एक बार जरूर पूछिएगा कि उनको गुजरात डेवलप करने के लिए पैसा है और बिहार डेवलप करने के लिए पैसा नहीं है। सिर्फ बिहार में सिर्फ ट्रेन भेजेंगे हमारे भाइयों को प्रदेश छुड़वाने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भोजपुरी स्टार्स भी चुनावी मैदान में है। जनसुराज ने जहां रितेश पांडे को टिकट दिया है, वहीं आरजेडी ने सुपरस्टार खेसारी लाल को चुनावी मैदान में उतारा है। जब से खेसारी चुनावी मैदान में उतरे हैं, उस दिन से ही वो सुर्खियों में है। इस बार छपरा की सीट पर सबकी नजरें रहेंगी। अचानक से राज्य की 243 सीटों में से छपरा सबसे हॉट सीटों में से एक बन गई है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने पहले उनकी पत्नी को टिकट दिया था, लेकिन बाद में खेसारी को ही इस सीट से उम्मीदवार बनाया गया। छपरा सीट का जातीय समीकरण। छपरा सारण जिले का यह क्षेत्र बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ वैश्य 17%, राजपूत 15% और अन्य ऊपरी जातियां एनडीए की ओर झुकाव रखती हैं, जबकि यादव 15% और मुस्लिम 7% वोट बैंक आरजेडी का मजबूत आधार है। इसके अलावा ब्राह्मण, राजपूत, कोयरी, कुशवाहा, पासवान और अन्य अति पिछड़ी जातियों की उपस्थिति भी निर्णायक मानी जाती है। छपरा विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3.5 लाख के आसपास है, जिसमें पुरुष मतदाता करीब 1,78,000 और महिला मतदाता करीब 1,62,000 हैं। चूंकि एक शहरी ग्रामीण मिश्रित क्षेत्र है, यहाँ मतदान प्रतिशत आमतौर पर 50 से 55% के बीच रहता है। शहरी मतदाता जहाँ विकास और सुविधाओं के मुद्दे को प्राथमिकता देते हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में जातीय समीकरण और स्थानीय प्रभाव अब भी असर डालते हैं। 2010 से छपरा सीट बीजेपी के पास। 2010 से छपरा सीट पर लगातार बीजेपी जीतती आ रही है। साल 2020 में बीजेपी के टिकट पर सीएन गुप्ता ने आरजेडी के उम्मीदवार को 6,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इस बार बीजेपी ने गुप्ता का टिकट काटकर छोटी कुमारी पर भरोसा जताया है। छोटी स्थानीय बीजेपी नेता है, वहीं जनसुराज ने जयप्रकाश सिंह पर भरोसा जताया है। खेसारी की फैन फॉलोइंग दिलाएगी जीत। खेसारी की जबरदस्त फैन फॉलोइंग खासकर युवाओं और ग्रामीण इलाकों में उन्हें भारी समर्थन दिला रही है। और आप मुझे नचनिया कह रहे हैं, गाने वाले कह रहे हैं, तो आपने बिहार को ना किसी लायक नहीं छोड़ा, किसी लायक नहीं छोड़ा। लेकिन एक कलाकार, एक खेसारी अपना भोजपुरी भाषा के बिहार ना बल्कि इंडिया से बाहर भी अपना भोजपुरी के गान का बजा देगा। लोगों ने देखने और सुनने भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालिया प्रचार के दौरान समर्थकों ने उन्हें दूध से नहलाया था और सोने चांदी के सिक्कों से तौल दिया था, जो उनके प्रति उत्साह को एक तरीके से दिखाता भी है। वो ड्रेनेज सिस्टम सुधारने का वादा कर रहे हैं, जो एक स्थानीय मुद्दा है। हालांकि बीजेपी की मजबूत संगठन क्षमता और एनडीए की लहर के कारण चुनौती कठिन है। एनडीए समर्थक उन्हें नचनिया कहकर तंज कस रहे हैं, जबकि आरजेडी के वोटर स्टार पावर को बदलाव का प्रतीक मान रहे हैं। खेसारी लाल यादव क्षेत्र के लिए बड़ा चेहरा है और पार्टी के अलावा खुद उनकी अपनी साख भी दांव पर होगी। पिछले 2 चुनाव यहां बीजेपी ने जीते हैं और इस बार रणनीति के तहत उम्मीदवार बदल दिया है। 2015 और 2020 में यहां लड़ाई करीबी रही थी। हालांकि दोनों मौकों पर बीजेपी के सीएन गुप्ता ने आरजेडी के रणधीर कुमार सिंह को मात दी थी। बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज के अलावा भारतीय एकता दल, भारतीय लोक चेतना पार्टी, आजाद समाज पार्टी काशीराम ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा 4 निर्दलीय भी मैदान में हैं। हालांकि असली मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच ही बताया जा रहा है, लेकिन जनसुराज भी अपना प्रभाव डाल सकती है। बताते चले, छपरा विधानसभा सीट पर प्रथम चरण में 6 नवंबर 2025 को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 14 नवंबर 2025 को होगी। इसका वंशज तो मैं हूं,
तब उनको पता करना है कि वो कौरव के दल में है कि पांडव के दल में है, क्योंकि पांडव की तरफ से तो मैं हूं। तो ठीक है रवि भैया, एक जरूर सवाल है आपसे जरूर पूछिएगा माननीय आदरणीय हमारे पितातुल मोदी जी से कि आपका केंद्र में सरकार 15 साल से है, बिहार में सरकार 20 साल से है, क्या एक भी फैक्ट्री के लायक हम लोग नहीं है? एक भी फैक्ट्री के लायक? दुख होता है खुद को जब हम बाहर जाते हैं ना, तो सब हमें बिहारी बुलाता है, सब दुख होता है। मजदूर होने के लिए पैदा होते हैं, सिर्फ मजदूर बनने के लिए पैदा होते हैं हम। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जात पात छोड़ के एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर दीजिए, शायद बिहार बदल जाएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।